हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने लेक्चर जो हमारा था अनुपात एंड समानुपात का पार्ट 1 उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आज उसी बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कॉन्सेप्ट पहले यूज़ किए थे उसी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आप रेडी हो? यस, ठीक है। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है ना? चलो, ठीक चलनी चाहिए। इस बार आपका सपना पूरा करना है, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी करते रहो। ठीक है, तो बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चलो इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बोला है कि यदि 3/7 p बराबर क्यू, एक सेकेंड, ठीक है, 4/11 क्यू हो तो पी एंड क्यू का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब 3 को 11 से कर दो और 7 को 4 से कर दो। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे कि P बराबर 4, देखो 4 के नीचे ये 7 से गुणा कर दो, 7। ठीक है, और जो 3 है 3 को 11 से गुणा कर दो, तो 3 × 11, और यहाँ पर क्या है, Q है ना, गुणे Q कर दो। ठीक है, अब Q को जब यहाँ पर लिखोगे ना, मतलब P/Q, Q नीचे जाएगा यहाँ पर, तो आप क्या हो जाएगा, 7×4 = 28 हो गया, और 11×3 = 33। ठीक है, तो P एंड Q का जो अनुपात होगा 28:33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 3A 2B एंड 4C दिया है। ठीक है, तो ABC का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो जब ABC का अनुपात निकालना होगा ना हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, आप 3A = कितना हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो पहला और दूसरा निकाल लो। ठीक है, पहला और दूसरा, मतलब 3A = 2B। ठीक है, तो देखो B को इधर भेज दो, 3 को उधर भेज दो, तो A/B = 2/3। मतलब कैसे हो जाएगा, A/B = 2/3 का हो जाएगा ना। ठीक है, इसके बाद में जब हम 2B और 4C को लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2B = 4C। ठीक है, तो अब ये बताओ यहाँ पर कितना मिल जाएगा जब हम इसको लिखेंगे B/C, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, मतलब C नीचे जाएगा और B यही रहेगा, तो 4/2। तो ये 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो 2:1 आ गया। ठीक है, कितना, B/C = 2:1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A और B है ना, ये कितना है, 2:3 है, मतलब B का 3 है और यहाँ पर B का कितना है, 2 है। तो हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि B वाला सेम हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से करते हैं तो ये भी 6 हो जाएगा। जब B सेम हो जाएगा तो बाकी हमें ABC का अनुपात मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आप इसमें किससे गुणा करोगे, इसमें आप 2 से गुणा कर दो। ठीक है, और इसमें आप 3 से गुणा कर दो। ठीक है, 3 से जब गुणा करेंगे तो देखो जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 × 6 हो जाएगा, मतलब 4:6। और देखो जब इसमें गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब B/C = 6, और 3 1 के 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर A/B। अब यहाँ पर देखो इसमें B वाला अनुपात और B वाला अनुपात सेम सेम है ना, तो बाकी जो होगा A/B = C = 4:6:3 हो जाएगा। 4:6 दोनों में बराबर है और 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ऑप्शन C मिल जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे और इसमें बताना कि जो यहाँ पर P/Q/R है उसका मान कितना होगा। ठीक है, तो आप इसको बताओ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर दिया है कि 2A = 3B है, तो A + B/A का मान कितना होगा।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप क्या करना, यहाँ पर आप लिखोगे कि 2a बराबर 3b। तो यहाँ से a अनुपाते b कितना हो जाएगा, देखो जब a अनुपाते b निकालेंगे ना तो b नीचे जाएगा और ये नंबर एक साइड में हो जाएगा, मतलब 3 तो यहाँ पर रहेगा और ये 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल मानेंगे, मतलब a बराबर आप 3k मान लो और b बराबर आप 2k मान लो। ठीक है, a बराबर 3k, b बराबर 2k मान लो और a और b का मान यहाँ पर रख दो। तो देखो कितना है, a प्लस बी अपॉन a बराबर a मतलब 3k और b मतलब 2k। ठीक है, और बटा a मतलब 3k। ठीक है, तो 3 2 5k बटा 3k, तो k से k कट गया, कितना आ गया 5/3। तो यहाँ पर कौन सा है 5/3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो देखो जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, कोई भी स्टेट के लिए हो गए, सबके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो दो संख्याएं हैं जिनका योगफल 84 है। ठीक है, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पर बताना है कि किस अनुपात में नहीं हो सकती। ठीक है देखो अगर हम कॉमन को 7x मतलब यहाँ पर x मान लेते हैं, इसके लिए ना हमें सब आंसर को चेक करना पड़ेगा। तो 5, देखो 5x प्लस 7x, दो संख्याओं का योगफल कितना है 84 है। तो 7 5 12x बराबर 84। अब ये बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 84/12, तो 12 सत्ते 84 मतलब 7। तो इस अनुपात में तो हो सकता है ना, क्योंकि ये कट रहा है। ठीक है, अच्छा इसको देखो 13 8 दोनों को जोड़ दो तो 21 हो जाएगा, 84 कटेगा ना, 21 चौका 84, तो ये भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है अनुपात। ठीक है, और इसमें पूछा कि नहीं होना चाहिए। अब देखो 1 3 लेते हैं, तो 3 1 4, 4 हो गया, 4 को 84 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा ना। तो 21 मतलब इस अनुपात में भी हो सकता है। ठीक है, जब 3 2 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे और 5 को 84 से भाग कर, ठीक है 84 को 5 से भाग करेंगे तो ये तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, ये तो दशमलव में आएगा। जब ये दशमलव में आएगा तो यही संख्या क्या हो सकता है, इस अनुपात में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मिल गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 5a और प्लस 3b का अनुपात जो है, और 4a प्लस 7b का जो अनुपात है 3:4 है, तो a अनुपात b कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे 5a प्लस 3b, अनुपात मतलब बटा होता है, तो 4a प्लस 7b बराबर 3/4। अब तिरछा गुणा कर लो सब में। ठीक है, देखो जब तिरछा गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20a हो जाएगा और 4 तिहाई 12b। अब 3 से गुणा कर लो तो 3 चौक 12a हो जाएगा, 12a और 7 तिक 21b, तो प्लस 21b हो जाएगा। ठीक है, अब a को एक साइड में कर लो, b को एक साइड में कर लो, तो देखो 20a और यहाँ पर प्लस 12a है तो इधर आएगा -12a हो जाएगा, बराबर 21b और इधर प्लस 12b है, उधर जाएगा -12b हो जाएगा। तो देखो ये 20 में से 12 जाएगा तो 8a मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर 21 में से जब 12 जाएगा तो कितना होगा 9b मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि b को इसके नीचे भेज दो, तो a/b हो जाएगा, b नीचे गया बराबर 9 तो इधर ही रहेगा 9 और 8 नीचे चला जाएगा 8, तो कितना मिल जाएगा 9:8, a/b बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बताना कि a/b बराबर 5/3 है, तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखो आप इसमें क्या करोगे ना, a अनुपात मतलब बटा होता है और 5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर 5k मान लो और b बराबर 3k। ठीक है, और हमें किसका अनुपात चाहिए, a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए। ठीक है, तो देखो a प्लस बी दोनों को जोड़ दो तो 5 3 8 हो जाएगा, 8k अनुपात
कितना हो जाएगा a माइनस बी। तो 5 में से 3 को घटा दो, तो 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 मिलेगा ना, 2 के। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 8 के बटा 2 के, तो के से के कट गया, 2 1 के 2, 2 चौक 8, तो कितना मिला, ऊपर 4 नीचे 1, तो 4 बटा 1, इसको लिख सकते हैं 4 अनुपाते 1। ठीक है, और ये किसका मान हो जाएगा, ये मान होगा a प्लस बी और नीचे a माइनस बी का हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अनुपात 1 मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि a का 5.5 बराबर b का 0.65 हो तो a अनुपात b का मान बताओ। तो देखो मैंने बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो देखो a का 5.5, ठीक है, बराबर b का मतलब गुणा 0.65। ठीक है, तो आप क्या करोगे, b को इसके नीचे लेके आओ, तो मतलब a/b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.65 और बटा 5.5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में जब हमने भिन्न पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम कितने स्थान के बाद में दशमलव है, तो बोलोगे 1 2, तो 2 के लिए हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो देखो जब हम 2 अंक के बाद में दशमलव है तो ये 100 से दशमलव हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 65, और बटा देखो 1 0 से इसका दशमलव हट जाएगा तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक 10 बचेगा, तो गुणे 10 कर लो। ठीक है, अब आप इसको भाग करोगे, 5 से भाग करके देखो कितना होता है, तो 5 13 हो जाएगा, 13 5 65, और ये 11 हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 13 और 11 था हमें 110 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा जब हम a अनुपाते b निकालेंगे। ठीक है, a बटा b, तो a अनुपाते b बराबर 13 अनुपाते 110 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 25 की घाते 2.5 अनुपाते 5 की घाते 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आप यहाँ पर 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 2, क्योंकि पंचम 25 होता है ना, तो 25 को हमने इस तरह से लिखा, और उसका घात कितना है, उसका घात है 2.5 है। ठीक है, अनुपाते 5 की घाते 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से घात का जब घात होता है ना तो ये गुणा हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने बताया था घातांक वाले चैप्टर में। ठीक है, तो 5 और यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे 2.5 अनुपाते 5 की घाते 3। तो देखो 5, अब देखो 2.5 में जब 2 से गुणा करोगे ना तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 है, 2.5 दूना 5 हो जाएगा। ठीक है, अनुपाते 5 की घाते 3। अब यहाँ पर देखो दोनों में मिनिमम कितना है, निम्नतम कितना है, 5 की घाते 3 है ना, तो यहाँ पर 5 की घाते 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 की घाते 2, मतलब इस तरह से आप बोलोगे ना कि जैसे कैसे, यहाँ पर आप लिखोगे 5 की घाते 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो 5 को 5 बार हमने गुणा कर दिया, और नीचे कितना 5 3 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, देखो 3 बार है, 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचा, ऊपर 25 बचा, नीचे 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 25 अनुपाते 1, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि सही 1/2 और 1 सही 1/3 की वर्गों का व्युत्क्रम किस अनुपात में होंगे। तो सबसे पहले इसको, ये कौन सा है, मिश्र भिन्न में है ना, तो सबसे पहले इसको प्रॉपर भिन्न में बदल लो, तो 2 1 के 2 2 1 3 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा 3 1 के 3, मतलब इसको गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 1 के 3 3 1 4 4/3। अब बोला है कि वर्गों, तो पहले वर्ग कर लो, वर्ग किया, इसका वर्ग कितना आ जाएगा 9/4 हो जाएगा, और इसका 16/9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका व्युत्क्रम, मतलब व्युत्क्रम ले लो, तो 4 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा।
अब इसका व्युत्क्रम 9 नीचे हो जाएगा 16 9 ऊपर हो जाएगा 16 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब इनका अनुपात ले लो, मतलब 4/9 का अनुपात मतलब बटा 9/16, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, देखो आप इसको लिखोगे 4/9। अब ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, गुणा लगाओगे यहाँ पर, 16 ऊपर हो जाएगा 9 नीचे हो जाएगा, तो 16/9। तो 16 चौके 64 हो गया, गुणा कर लो, 4 गुणे 16 तो 64/9 9 81, ठीक है। तो 64/81 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर y, x और z का अनुपात 4, 5, 6 रेशियो में दिया है, तो हमें इसका मान बताना है। तो वीडियो को आप पॉज करो और खुद ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में देखो देखो पहला y है ना, तो 4 मान लो, मतलब y इज इक्वल टू 4k और x इज इक्वल टू 5k और z इज इक्वल टू 6k मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो x का मान कितना है 5k, तो 5k लिखोगे, माइनस y का मान 4k और z का मान 6k, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस वाई मतलब 5k प्लस 4k माइनस 6k, ठीक है। देखो 5 में से 1 4 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1k और प्लस 6k, तो ये 7k हो जाएगा, ठीक है। और देखो 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3k बचेगा, तो k से k कट गया, 7/3 आ गया, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान कितना होगा। तो मतलब इसका मतलब ये बोल रहा है कि ए बी का अनुपात बी सी ये क्या है, एक जैसे अनुपात में है, मतलब समानुपात लगा दो बीच में, और यहाँ पर आप बोलोगे एक्स और तथा सी, ठीक है। यहाँ पर सी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ए बी बटा बी सी समानुपात मतलब बराबर होता है एक्स बटा सी स्क्वायर। तो यहाँ से जब एक्स का मान निकालेंगे ना हम, देखो ये बी से बी कट गया, ठीक है। जब एक्स बराबर लिखेंगे तो सी स्क्वायर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो ए गुणे सी स्क्वायर और बटा सी है बराबर एक्स। तो देखो सी से एक घात कट गया, तो क्या बचा ए सी, तो ए सी बराबर एक्स, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा ए सी, ठीक है, ए सी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें बताना है कि 1.21 और 0.9 का मध्यानुपात क्या है। मध्यानुपात मतलब ये जो हमारा मिडिल वाला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि मध्यानुपात जो होता है, अगर हमारे पास ए बी सी है, ठीक है, जब हम इनका मध्यानुपात निकालते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है ना। तो यहाँ पर हमें बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो ठीक है कोई नहीं निकालेंगे। तो देखो आप कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी ना, ए का वैल्यू कितना है, तो बोलोगे 1.21 है, और यहाँ पर कितना है 0.9, सी का मान कितना है 0.9, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 121/100 गुणे, इसमें भी 2 अंक के बाद में दशमलव हो तो क्या लिख सकते हैं 9/100, ठीक है। और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। जब हम बी बराबर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 गुणे 9/100 गुणे 100, ठीक है। अब बताओ 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो बोलोगे सर 11 होता है, और 9 का कितना होता है 3 होता है, और 100 का 10 होता है, और ये वाले 100 का भी 10 होता है, ठीक है। तो देखो 11 3 33 हो जाएगा, और 10 10 में 100, ठीक है। अब देखो 2 0 है तो 2 अंक के बाद में हम दशमलव लगा देंगे, तो 2 3 3, देखो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद में दशमलव, तो 0.33 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो ये पूछा है कि ए अनुपात बी बराबर 4:5 है, और बी
अनुपाते सी बराबर 5:6 है और सी अनुपाते डी बराबर 6:7 है, तो ए और सी का मान कितना होगा, मतलब ए अनुपाते सी का मान कितना होगा। तो देखो कोई नहीं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ए अनुपाते बी बराबर 4:5, ठीक है, और बी अनुपाते सी बराबर 5:6, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर बी वाला टर्म देखो, बी ये वाला बी रहा ना, और ये भी बी रहा। देखो दोनों में बी बी बराबर है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो ए और सी वाला भी अनुपात बराबर होगा। तो ए अनुपाते सी बराबर 4:6, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 4 ऑप्शन में नहीं ना 4:6, तो आप क्या करोगे, 4/6 कर दो, इसको कट कर दो, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो कितना होगा, 2:3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमें बताना है कि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पर तिरछा गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3y नहीं सॉरी, देखो जब गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा ना, 3x बराबर y, ठीक है। और यहाँ पर देखो y का मान कितना है, y का मान है 1/2 z है, कितना है, 1/2 z है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ठीक है, आप सबसे पहले इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखोगे कि x/y ले लो, ठीक है, मतलब 3x बराबर y ले लो, तो यहाँ से x/y कितना हो जाएगा, y इधर जाएगा और 1/3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से देखो सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाला कितना है, y बराबर 1/2z, y बराबर 1/2z है, तो y/z कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब z यहाँ पर जाएगा। अब एक चीज़ देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x अनुपाते y बराबर 1/3, और यहाँ से y अनुपाते z बराबर 1/2। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर y का अनुपात कितना है, 3 है, और यहाँ पर y का अनुपात 1 है, तो दोनों को सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर हम इसको 1 को 3 बना देते हैं तो हमें मिल जाएगा ना, तो ये आप इसको क्या करोगे, 3 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3:6। देखो 3 1 के 3 हो गया और 3 दूना 6, ठीक है, 3:6 हो गया, किसका, y अनुपाते z। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर y का अनुपाते कितना है, 3 है, और यहाँ पर भी y का अनुपाते 3 है, ठीक है। तो x y z का अनुपात लिखोगे, x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात हो जाएगा, x के लिए कितना है, 1 है, तो 1, और y के लिए 3 है ना, 3 दोनों में है, तो 3 लिखोगे, और z के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1:3:6, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इसके आगे का जो हमारा चैप्टर होगा, कुछ एक्सरसाइज होगा, उस पर हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।